हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैं इस वक्त आया हुआ हूँ महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित कोपर खैरने एरिया में। ये इलाका मेरा पहले भी देखा हुआ है और मैं यहाँ काफी बार आ चुका हूँ। तो यहाँ से मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? गर्मी का माहौल के बारे में आज जिक्र करेंगे और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे ट्रैफिक को लेकर के, जो आजकल की मुख्य समस्या है यातायात की। और चूंकि ये मुंबई है, महानगर है, का काफिला तो काफी रहता है। क्योंकि बड़ा शहर है, अच्छी नौकरियां हैं, लोगों के पास बहुत सारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो वो निभाएंगे ही ना। तो बता दूं कि आज हम नवी मुंबई के इस क्षेत्र से आपके साथ संपर्क में रहेंगे। ओके, करते हैं हम सड़क यातायात के हिसाब से। अभी आपसे बात कर रहा हूँ। ये नवी मुंबई कोपर खैरने का एक व्यस्तम चौक है। इसे तीन टांकी चौक के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, पानी की तीन टंकियां हैं यहाँ बड़ी बड़ी, जो यहाँ के बासिंदों के लिए पानी सप्लाई का एक जरिया है। सो ये इलाका जो है, ये भी ज्यादातर व्यस्तम रहता है। लाइट की व्यवस्था है, फॉलो भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो इसका उल्लंघन भी करते हैं, और यही दुर्घटना का कारण बनता है। क्योंकि शहर के हिसाब से यहाँ यातायात व्यवस्था भी रहती है। रेड सिग्नल है, वहाँ लोग इंतजार में हैं। और जहाँ की सिग्नल ग्रीन हुई है, अब चल पड़े लोग, देखिए। तो आप भी जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, कोशिश कीजिए कि आप दुर्घटना से दूर रहें, कि ट्रैफिक व्यवस्था को आप पालन करें। दोस्तों, गर्मी का मौसम है। इस वक्त यहाँ दिन के 11 बज रहे हैं और गर्मी का ये आलम है कि लगभग 36 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। घर से यदि आप अपने कमरे से एयर कंडीशन से 24 डिग्री सेल्सियस में से बाहर निकलते हैं और बाहर का तापमान आपको 36 डिग्री सेल्सियस मिले, तो आप समझ सकते हैं कि आपको गर्मी का एहसास ज्यादा होगा। तो गर्मी तो हर क्षेत्र के लिए है। अभी बारिश तो दूर है, आप जब भी घर से निकलें तो कृपया अपना प्रोटेक्शन लेकर। ये है कि जो हरी बत्ती जलने के इंतजार में खड़े रहते हैं, उन्हें धूप का सामना करना पड़ता है, तीव्र गर्मी का सामना करना पड़ता है। इस पर मेरी एक सलाह है जिम्मेदार व्यक्तियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से, कि यदि ऐसी जगह पर जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां अगर ट्रैफिक व्यवस्था उचित है तो उसका पालन भी अवश्य करें। ये दुर्घटनाओं को रोकने में बहुत सहायक होती हैं, और दूसरों के लिए भी, अपनों के लिए भी। देखिए, इंतजार में लोग खड़े हैं। जब इधर की हरी बत्ती जलेगी तो ये लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है, एक अच्छी आदत है। यदि आप घर से किसी जरूरी काम के लिए, दफ्तर के लिए, बाजार के लिए, या और अन्य घर के कई काम है उसके लिए बाहर निकल रहे हैं, तो इस गर्मी में उचित व्यवस्था के साथ निकलें। पानी अवश्य पिएं। धूप से बचाव के लिए सर पर कपड़ा बांधे सूती का, या टोपी पहने। काले चश्मों का प्रयोग करें, और ज्यादातर हो सके तो धूप से बचें, क्योंकि ये धूप अभी अपनी पूरी चरम सीमा पर है। यही बीमारी का कारण बनती है, लू लगती है, लोग बीमार पड़ते हैं। खास करके बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बत्ती जलने से पहले कृपया लाइन को आप क्रॉस ना करें, क्योंकि अचानक में ही कुछ ना कुछ घटना घटित हो सकती है। तो आज फिर आपके साथ बातें करने का मौका मिला है। मैं एक जरूरी काम से घर से बाहर निकला था। इस चौक पर मैं किसी काम से खड़ा हुआ हूँ और सोचा आपसे फिर गुफ्तगू कर लूं। ये एक व्यस्तम चौक में से ये भी एक चौक है, नवी मुंबई के कोपर खैरने का। अधिकतर ट्रांसपोर्ट का कार्य इधर होता है और आवागमन भी काफी रहता है। ट्रैफिक की व्यवस्था काफी अच्छी भली है, इसकी मैं सराहना करूंगा। इस वक्त दोपहर हो चुका है और धूप भी अपनी पूरी मस्ती पे है। ये यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी इमारतें, बहुमंजिली इमारतें, ये बताती हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के दिल भी बहुत बड़े होते हैं।
अक्सर ये अपने काम में इतने मशगूल रहते हैं कि इन्हें जब फुर्सत मिलती है तब ये एंजॉय के लिए निकलते हैं। ये एक ट्रैफिक सिग्नल का एक क्षेत्र है जहाँ पर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। कला है ये एक बड़े सारे पत्थर का डिजाइन बनाया गया है और उसको रस्सी के सहारे खड़ा किया गया है। अच्छी कला है ये देखिए आमने सामने ही यहाँ पर एयरपोर्ट है और अक्सर ही जहाज यहाँ आते रहते हैं। जब भी आपसे रूबरू होने का मौका मिलता है तो बड़ी खुशी होती है दोस्तों। से आज रूबरू हो रहा हूँ तो मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है कि आप मेरे साथ हो और आपसे बातें करने का मुझे मौका मिल रहा है। समय समय पर आपसे बहुत सारी मैं बातें करता हूँ, बहुत सारी जानकारियां भी देता हूँ जितनी मुझे जानकारी मिलती है। जब भी कभी आपको मौका लगे, महाराष्ट्र के बहुत बड़े बड़े शहर हैं, खास करके मुंबई बहुत फेमस जगह है। मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ और आपको भी यदि मौका लगे तो आप घूमने के या और किसी अन्य काम से भी अगर आपको मौका मिले तो आप एक बार अवश्य आइए, परिवार को साथ लाइए, बच्चों को दिखाइए कि हमारा देश भारत, जिसके मानस पटल पर मुंबई एक ऐसी जगह है जो हर क्षेत्र में बहुत प्रचलित है। कारोबार के हिसाब से, देखने के, घूमने फिरने के हिसाब से, यहाँ के लोग, यहाँ की कारीगरी, यहाँ की बिल्डिंगें एक अपना स्थान रखती है दोस्तों। इतनी तेज गर्मी में यदि आप नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं तो आप अपने शरीर के प्रति सजग हैं। गर्मी में वैसे पदार्थ लेते रहिए जिससे शरीर को, पेट को ठंडक मिले, आराम मिले। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें नारियल पानी भी एक विशेष है। तो जो दिन बढ़ता जा रहा है और गर्मी का प्रकोप भी बढ़ रहा है, लोग कम हो गए हैं, ट्रैफिक में आवागमन कम हो गया। लोग अपने अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं इस भीषण गर्मी से बचने के लिए। लगभग सड़क शांत सी हो गई है। ऊंची ऊंची इमारतें वो भी अपने आप में सिमट कर रह गई हैं। लोग अपने अपने काम निपटा कर जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मैं भी अपने घर की तरफ आ चुका हूँ और उसके बाद फिर आपसे कुछ और बातें लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। ओके, तब तक आप भी अपना ख्याल रखिए। इस गर्मी में अपने आप को बचा के रखिए और गर्मी से बचने के लिए उचित व्यवस्था करते रहिए। ओके फ्रेंड।